ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। हमारे आत्मीय परिजनों, अनेकों ऋषियों ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया है और जिसने भी इसका सहारा लिया है और जो आगे बढ़ा है वो तो गायत्री मय ही हो जाता है। इसमें दो राय क्या है? दो राय नहीं। गुरु जी के जीवन में गायत्री माता आई और गायत्री माता का प्रादुर्भाव जब हुआ तो सारे रोम रोम में गायत्री माता समा गई, वो गायत्री में ही हो गई। ये व्यक्ति नहीं है, आप फिर समझ लीजिए, ये व्यक्ति नहीं है, ये मिशन है। और ये मिशन तो आप बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप कुछ ही दिन में देखना कि ये मिशन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। मेरी जीवात्मा कहती है, मेरा साहस कहता है और मेरा पुरुषार्थ भी कहता है। मैं किसी भी बच्चे को बुज़दिल नहीं होने दूंगी। मैं उनमें बराबर प्रेरणा भरती रहूँगी। गुरुजी भरेंगे, हम भरेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे उस दिशा में कि जो आज हमारा देश जहाँ के सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश में सोना जैसा संतोष और हर व्यक्ति के अंदर एक देवत्वोदय था। 33 करोड़ देवता जिस देश में निवास करें वो देश ऐसा हो जाना चाहिए। पहले कई देवता होते थे, अब तो कितने ही करोड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कितने ही करोड़ आगे बढ़ते जाते हैं, पर कोई भी ब्राह्मण परंपरा लाने वाला नहीं है। वो सिद्धांत ही गायब हो गए, भावनाएं ही गायब हो गई। हम चाहते हैं कि फिर से ब्राह्मणत्व पैदा किया जाना चाहिए, ब्राह्मणोचित जीवन जीना चाहिए। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सारे संसार को वो ज्ञान देता है, ऊंचा उठाता है। ब्राह्मण का ये नहीं होता कि सीधा दे जाओ, सीधा खा ले और उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा दें, लाओ तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं, लाओ तुम्हारा ये ऐसे बेटे। ये ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण का तो वो है कि चाहे व्यक्ति की सांस निकल रही हो लेकिन तब भी वो ये कहेगा, नहीं बेटे अरे इसका क्या बिगड़ा है। ये नहीं कहेगा कि राहु की गिरे अब तेरा बेटा मरा। ब्राह्मण नहीं कहेगा, ये चांडाल कहेगा जिसको खाना है वो कहेगा, और जिसको नहीं खाना वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, आंखों में तुम्हारी आंसू पहुँचो, आंसू किस मतलब के पहुँचो, आंसू क्या बिगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है, वो ये कहेगा। अर्थात मनोबल पैदा करेगा, सेवा की ओर प्रेरित करेगा। वो ये कहेगा कि नसीहत लीजिए, सेवा से बड़ा परोपकार और कोई नहीं। सेवा करना तो सीखे, लेना सीखा, देना नहीं, देना किसी को नहीं है। शंकर जी भी दे जाओ, हनुमान जी भी दे जाओ, संतोषी माता भी दे जाओ, अरे सब दे ही जाओ। तो तुम क्या दोगे जरा बताना? हम कुछ नहीं देंगे। तुम काम आओगे, समाज के राष्ट्र के काम आओगे। जो राष्ट्र पर ऐसी विपत्ति आई हुई है इस समय, जो विकृतियाँ फैली हुई हैं, इन विकृतियों के प्रति आपके मन में कभी रोष आता है क्या? नहीं आता है। आपके अंदर की जो सद्भावना है, आपके अंदर की जो संवेदना है, वो संवेदना गई है सो। भक्त कैसे हो गए? भक्त के अंदर तो संवेदना होती है, और संवेदना होती है तो लोहा जैसा होता है और चट्टान जैसा होता है। चट्टान को लोहे से तोड़ सकते लेकिन भक्त के हृदय को नहीं तोड़ सकते। क्यों? कि उसकी एक शपथ है, उसकी एक पीड़ा है, उसका एक संकल्प है जिससे जुड़ा है। जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति इतना अगाध विश्वास, प्रेम और श्रद्धा जिस किसी के मन में भी हो जाएगी, मैं समझती हूँ उसको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
कठिनाइयों का बोझा तो हम रख लेते हैं अपने ऊपर, कठिनाई काहे की है? आ गया कोई समय, आ गया तो आ गया, आप क्या करें? फिर कठिनाई दूर हो जाएगी क्या? कठिनाई दूर नहीं होगी। उस कठिनाई से लोहा लेने के लिए आपको ही वज्र जैसा बनना पड़ेगा, आपको ही लोहे का बनना पड़ेगा, तभी ये हटेंगी। ईश्वरी कृपा, गुरु का वरदान, गायत्री माता का स्नेह और दुलार, ये कहीं गया है क्या? ये नहीं गया बेटे, पग पग पे मिलता रहेगा। आपने तो वो चखा ही नहीं है, देना नहीं चखा है, लेना ही चखा है, लेना ही चखा है। अब आप दीजिए, अब आप दीजिए, उस ज्ञान के रूप में दीजिए जो कि ज्ञान की गंगा लाने में दूसरे ये भागीरथ हैं। भागीरथ एक गंगा वो जो कि हमारे पापों को हरण करती है, एक गंगा वो जो हमारे ज्ञान को परिष्कृत करती है, परिष्कृत करती है, वो उस गंगा से भी ज़्यादा है, उस गंगा से भी ज़्यादा है। बड़े शब्द तो कह रही बेटे, क्षमा करना आप हमारे बच्चे बैठे, क्या करें, मन में जो आता है तो कहते ही हैं, कहते ही हैं, न कहे तो कैसे काम चले। या तो उस लायक बनी जाना चाहिए जिस तरीके से रैदास बना था। वो गंगा नहाने नहीं गया, सोमवती अमावस्या नहीं नहाई उसने, क्या किया था? केवल गंगा का काम किया था, गंगा का काम, गंगा का विस्तार करना, यही सारे जीवन वो करता रहा। और जब नहाने गए उसके मित्र, तो उसने कहा कि मेरी माँ के लिए फूल ले जाइए और मेरी माँ के हाथ में दे दीजिए। उन्होंने कहा माँ तेरे हाथ की लेगी क्या, तुम्हें क्या खास बात है और हम में क्या नहीं है? नहीं साहब, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है, आप भी हाड़ मांस के हैं, मैं भी हड्डी मांस का हूँ, ले जाइए, मेरी श्रद्धा है। फूल लेकर के गए तो उन्होंने लेकर के फूल गंगा माँ के हाथ में समर्पित कर दिए। कहते हैं कि दोनों हाथ निकाल दिए। आज का जो पर्व है, ये पर्व है समर्पण का पर्व है, ये शक्ति संचार का पर्व है, और ये पर्व है संकल्प लेने का। जो भी आप में बैठे हैं, आप मन चाहे तो, नहीं मन चाहे तो मैं क्या करूं? यदि आपका मन चाहे तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे प्रत्येक आज गुरुजी की, माताजी की शपथ लेकर के जाइए, शपथ लेकर के जाइए कि हमें लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, समर्पित होना है। फिर देखना आप नज़ारा मखौटा, अगली बार जब आओ तो आप देखना निश्चल भाव से, जिस किसी ने भी निश्चल भाव से किया है उसने पाया है, और किसी बनावटीपन से किया है तो बेटा पोल खुल जाएगी, थोड़े दिन में पोल खुल जाएगी। और जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देंगे, क्योंकि तुम्हारा चिंतन सही नहीं हुआ। तो चिंतन आपका सही होना चाहिए, चरित्र आपका सही होना चाहिए, व्यवहार आपका सही होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ सही होंगी तो वातावरण अपने आप बन जाएगा। मितव्यय व्यापार से चलिए, घर में से थोड़ा बहुत जो समय आपका बचता है वो लोक मंगल में लगाओ, लोक मंगल में लगाओ बेटी, नहीं तो तुम सड़ जाओगी। क्योंकि ये चिंतन है, जो आज का चिंतन है, बड़ा घटिया चिंतन है। बाहर जाओगी, दो बात अच्छी कहोगी, कुछ उठाने वाली बात कहोगी, उठाने वाली बात ही कहनी चाहिए, गिराने वाली बात नहीं। गिराने वाली बात तो लाओ ही मत ज़बान पर। फिर देखो हमारे हर घर स्वर्ग के समान होते हुए चले जाएंगे। आप तो हमारे बेटे बेटियां हैं, आपका कोई दुख दर्द कष्ट होगा तो आप इसी तरीके से मान लेना, जो वेदना आपके अंदर काम कर रही होगी वो वेदना हमारे अंदर भी काम कर रही होगी। आप रोते होंगे और हम निवारण करते होंगे, फर्क इतना ही है। फर्क इतना ही है कि आप रोएंगे और हम निवारण करेंगे, बस। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप तो उस नाव में बैठे हैं, उस नाव के खेने वाले के बड़े लंबे हाथ हैं, बड़े लंबे हाथ हैं, ऐसे लंबे हाथ हैं कि इस नाव में जो भी कोई बैठा है वो डूबा नहीं है, वो किनारे से लगता हुआ चला गया है और आगे भी लगता हुआ चला जाएगा। क्यों साहब, ये वायदा करती हैं? हाँ बेटे, यही वायदा करते हैं। कब तक के लिए? इस ज़िंदगी के लिए और आगे भी।
क्यों साहब, जो शरीर नहीं रहेगा तो आप क्या सेवा करेंगे? आप ये समझते हैं शरीर ही करता है? नहीं बेटे, शरीर से ज़्यादा प्राण शक्ति काम करती है। और प्राण शक्ति जो शरीर काम नहीं कर पाता है वो प्राण ऊर्जा काम करती है, प्राण की शक्ति काम करती है। और प्राण को आप देखेंगे कि वो सर्वत्र व्याप्त आपको नजर आएगा। शरीरों का तो क्या है, अब जाने वाला जाएगा, अब नहीं जाएगा फिर जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि आप हमसे नहीं जुड़े। आप हमसे जुड़े हैं तो ये आपका गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा होता है। और वो जाते हैं, साल में एक बार जाते हैं और वहाँ से नमन करके आते हैं। आप भी यहाँ आइए, साल में एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। ये आपका गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा तो है। और जब गुरुद्वारे में जब आप आएंगे तो आपको जो इस समय आपको भावनाएं मिल रही हैं, शांति मिल रही है, संतोष मिल रहा है, आपको प्रेरणा मिल रही है, वही प्रेरणा आपको निरंतर मिलती रहेगी। हम रहें चाहे न रहें। अरे सूक्ष्म रूप से तो रहेंगे, स्थूल से न रहेंगे तो न रहेंगे। स्थूल तो थोड़ा काम कर पाता है और सूक्ष्म सारे जगत में व्याप्त होता है। उसको आप क्यों नहीं समझते? सीमित होता है, एक असीमित होता है, फिर असीम हो जाएंगे। असीम हो जाएंगे। भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, अवतरित हुए, उन्होंने बहुत कार्य किया। अब जो छूटा हुआ कार्य है, जो प्रज्ञा का अवतार हुआ, अब ये कार्य हो रहा है। तो क्या कहना चाहती हैं आप? गुरु जी को अवतारी बना रही हैं? बेटा कहने दीजिए आप, इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? अवतारी ही हैं, हर व्यक्ति अवतारी है। मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना है, शक्ति है, वो शक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति भगवान का अंश है। हमें अंश तुम्हारे भगवान, हर व्यक्ति अंश है। पर जो अपने देवत्व को जगा लेता है, अपनी श्रद्धा को जगा लेता है, करुणा को जगा लेता है, संत में और व्यक्तियों में अंतर होता है। संत का हृदय होता है मक्खन, मक्खन जैसा मुलायम, और जो दूसरों की दुख और पीड़ा देख करके पिघल जाता है। आज का दिन प्रेरणा का दिन है, आज का दिन शक्ति का दिन है, आज का दिन ऊर्जा का दिन है। आप शक्ति लीजिए, ऊर्जा लीजिए और मन ही मन आप संकल्प कीजिए। गायत्री महामंत्र, जिसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए। कितना बड़ा मंत्र! पुराने समय में हम इसकी महत्ता जानते थे और समझते थे। तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे कि जिसको पाकर के हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती, शासक बने, स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। न केवल संकटों को दूर कर लिया बल्कि संपदा बढ़ाने में और अपना वैभव और गौरव बढ़ाने में भी सफलता पाई। ऐसा है ये गायत्री मंत्र। इसको वेद माता कहते हैं। ये ज्ञान की भंडार है। ज्ञान जो जिसको कि आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान कहना चाहिए, वो इसी भंडार में भरा हुआ है। कालिदास विद्वान तो हुए पर ज्ञान के धनी नहीं थे। ज्ञान के धनी जो हों वो जिसकी कृपा से उसको हमारे यहाँ वेद माता कहा गया है। देव माता मनुष्य को मनुष्य न रहने देकर देवताओं के समान जो बना देती है, जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र, जिसका गुण, जिसका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाता है, जिस माँ का दूध पीने के बाद में, उसका नाम गायत्री है। वेद माता, देव माता और विश्व माता। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है, इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी के अंचल के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र, जिसकी महत्ता का कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से
4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका। समग्र न हो सका इसलिए फिर अन्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषदें लिखी गई, दर्शन लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, ये सब कुछ लिखे गए, लेकिन गायत्री का उद्देश्य पूरा न हो सका, उसकी व्याख्या पूरी न की जा सकी। फिर व्यक्तियों ने की, देवताओं ने 24 देवताओं ने गायत्री की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 ऋषियों ने गायत्री की उपासना की व्याख्या की, पर वो न कर सके। 24 महाशक्तियाँ हैं गायत्री की, 24 अक्षर गायत्री के, 24 देवता, 24 देवियाँ, ये भी अपूर्ण ही रह गए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो भी इन 24 गायत्री के अक्षर ही थे। ये महामहिमा से भरी हुई गायत्री है, जिसका कि आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मना रहे हैं, जब ऐसी महिमा भई है तब उससे सब लोग क्यों नहीं लाभ उठा पाते? आपने क्यों नहीं लाभ उठा पाया? आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि इसके साथ में 3 विधियाँ जुड़ी हुई है, 3 कवच, कीलक और अर्गल जुड़े हुए हैं। इनको तीनों को मिला देते हैं तब आपकी बात पूरी हो जाती है। जब आप मिलाते नहीं हैं तो बात अधूरी हो जाती है। क्या 3 बातें? उपासना 1, साधना 2, आराधना 3। उपासना क्या किसे कहते हैं? उपासना उसे कहते हैं जिसमें कि भगवान के प्रति कि आदमी अपने आप को समर्पण करता है, समीप बैठता है। भगवान आपने देखा नहीं है तो भगवान का प्रतीक एक और है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु मंत्र है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किताब में से अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है और उसको बोलने लगे हैं, जप करने लगे हैं, तो वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है। माचिस अगर आपके पास नहीं है तो दीपक में घी भरा हुआ हो 1, दीपक में रुई भरी हुई हो 2, का ये सब हो तो तभी आप वो लाभ नहीं उठा पाएंगे जो को उठाना चाहिए। माचिस से या कहीं से भी मोमबत्ती से, आग से उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा। ये आग क्या है? ये गुरु मंत्र गायत्री है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो क्या है अपने समान बना ले। बड़े से बड़े काम उन्होंने हमें सौंपे और उन बड़े से बड़े कामों को पूरा करके हमने दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? हमने दिखाया नहीं, वास्तव में परोक्ष रूप से जो सत्ता काम कर रही थी, उस परोक्ष सत्ता ने ये काम किया। हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम ये था कि एक मशीन की तरीके से चलते रहे, लेकिन मशीन के पीछे जो बिजली लगी होती है, पावर लगी होती है, जिसके द्वारा मशीन चलती है, वो हमारे मास्टर की है, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। हम जो काम करते हैं उसमें हमारे हाथ भी काम करते हैं, हमारे पैर भी काम करते हैं, हमारी आंखें भी काम करती हैं, हमारे सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते हैं, तभी तो काम होता है। अकेले हम काम करें तो हम तो प्राण हैं हमारे, प्राण तो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, कुछ लिख भी नहीं सकते। लेकिन प्राणों का काम नहीं है, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनका मिलकर के काम है। आप भी हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंग हैं। एक काम सौंपा आपने कि यहाँ का जो शिविर है, इसमें 1 लाख आदमी शिक्षित करने हमको। आप जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ देखें कि जीवंत आदमी, विचारशील आदमी, प्राणवान आदमी, भावनाशील आदमी जो कोई भी हो, उनको ढूंढ करके यहाँ के शिविर में भेजें गायत्री जयंती के दिन। पहला निवेदन आप लोगों से ये है। दूसरा निवेदन आप लोगों से ये है कि विचार क्रांति अभियान को फैलाने के लिए, ये नए युग के नए संदेश जो है उनको पूरा करने के लिए, घर घर में अलग जगाने के लिए आपको झोला पुस्तकालय चलाना होगा। ज्ञान रथ चला सकते होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलिए खैर ज्ञान रथ आपसे नहीं चलता है तो नहीं सही, ये आपके झोले में पुस्तकालय होना चाहिए। और हमने जो साहित्य लिखा है, साहित्य नहीं लिखा है, हमने आग लिखी है। आग लिखी है वो ऐसी आग है कि जिस किसी ने उसको पढ़ा है, जिस किसी ने सुना है, जिस किसी ने देखा है, जिस किसी ने चखा है, जो कोई इनके संपर्क में आया है, उसमें से प्रत्येक आदमी के भीतर में एक नई स्फुरणा पैदा हुई है। ये हमारा झोला साहित्य पढ़ाई है। एक काम वृक्षारोपण का हमने सौंपा है। बड़ा काम तो ये था, ज़्यादा शानदार तो काम ये होता कि 5 अशोक के पेड़ लगा करके आप एक देवता बना देते। देवता जो बनाना है, जो आज का देवता है
वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे देश में से कम हो गए। कि भी आदमी को जो आप में से आए बैठे हुए सुन रहे हैं, 10 गांव तो संभालने चाहिए। आप बड़े शहर के रहने वाले हैं तो 10 मोहल्ले संभालिए। 10 मोहल्ले या 10 गांव का ज़मींदार हम आपको बना रहे हैं और आपको राजकुमार बना रहे हैं। आज से आप हमारे राजकुमार हैं, आपसे आप 10 गांवों के ज़मींदार हैं। कोई गांव आपका ऐसा ना हो जिसमें कि आदर्श वाक्यों से दीवारें लिखी हुई ना हो। उससे ये हर एक को मालूम पड़ेगा कि आदर्श वाक्य जिस गांव की दीवारों पर लिखे हुए हैं वहाँ हर एक को अंदाज़ लग जाएगा कि प्रज्ञा मिशन यहाँ है और यहाँ पर प्रज्ञा मिशन की आवाज़ पहुँचती है। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ प्रज्ञा मिशन के लोगों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वेद माता गायत्री का जन्म का दिन आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। आप आज संकल्प लेकर के जाएं, विश्वास दे करके जाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।